वापस आने का शुक्रिया, वेलकम बैक। बड़ी अच्छी कॉलर थी, बड़ी खूबसूरत बात की। थोड़ा सा हैप्पीनेस के हवाले से मैं मज़ीद बात करूंगा और बीच में डेफिनेटली कॉल लेते जाएंगे। लोग बहुत कॉल्स करते हैं और बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है जब कॉल्स नहीं मिलती। हम कोशिश करेंगे जितनी कॉल अकोमोडेट कर सके आज करेंगे। मैंने बात की थी हैप्पीनेस की। अब हैप्पीनेस जो बचपन से हमें एक चीज़ हमारे अंदर प्रोग्राम्ड हो गई कि जी हमने कुछ कहा, माँ बाप ने कुछ दिया, हम खुश हुए, नए जूते आए, नए कपड़े आए, स्कूल की नई किताबें, स्कूल का नया बक्सा। इस तरह बढ़ते बढ़ते लड़कपन की उम्र, वहाँ ज़रूरतें कुछ और है। अब आज के दौर में तो खैर नया मोबाइल फ़ोन मिल गया, सिम मिल गई, वगैरह वगैरह, पॉकेट मनी मिली। ये तमाम चीज़ें खुशियाँ हमें देती हैं, मगर जिस खुशी की मैं बात करना चाह रहा हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट है। देखें, ये जितनी चीज़ें मैंने आपसे बात कही कि जिनसे हमें खुशी मिलती है, वजह इसलिए मिलती है कि उसका ताल्लुक हमारे जज्बात से, इमोशन से और फीलिंग से है। कोई आपको प्रेस करे, आपकी तारीफ़ करे, आपका शुक्रिया अदा करे, आपको कुछ दे, आपको कोई मकाम दे, मर्तबा दे, इज़्ज़त दे, आप खुशी महसूस करते हैं। मगर ये खुशी एक इमोशन है, एक फीलिंग है, एक जज्बा है। अब जज्बा जो है वो रुकता नहीं है, चेंज होता है। जैसे इंसान कभी गुस्से में और कभी बिल्कुल रिलैक्स, कभी वो जेलस फील करता है तो कभी बड़ा गिविंग फील करता है। तो इसी तरह ये हैप्पीनेस हमारे पास आती है जब कुछ मिलता है और कुछ देर के बाद चली जाती। फिर हमें वापस हैप्पीनेस चाहिए, तो इस हैप्पीनेस के लिए हमें फिर कुछ चाहिए। तो सारी जिंदगी वी रन आफ्टर थिंग्स। हम चीज़ों के पीछे भागते हैं, हम लोगों के पीछे भागते हैं ताकि हमें बार बार ये खुशी महसूस हो। ये एक एडिक्शन बन जाता है, एक नशा हो जाता है। एक नशे पे याद आया, कॉल लेना भी एक नशा है। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, मैं बाकिर बोल रहा हूँ। जी बाकिर साहब। जी सर, सर कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको ईद मुबारक जी। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत मैं भी उसी शुक्रिया। कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं सर। चले माशाल्लाह। बाकिर साहब बताइए क्या क्या बस सवाल है। हमारी तो ईद की छुट्टियां भी ज्यादा एक्सटेंड हो गई सर। हाँ, बहुत लंबी हो गई। आज मैं ऑफिस गया तो मुझे अजीब सा एक लग रहा था घर पे रहते रहते, हाँ और आज सर, मुझे एक अच्छा लगा। समा हो गया था ना, एक अजीब सा ऐसा दिन से आ जी। रहा था। अब छुट्टियां एंड में तो बोरिंग हो गई थी, बस एक आध दिन आखिरी का तो। हाँ चले, काम काज शुरू हुआ, फिर जिंदगी जी, इसी का नाम है, चलती रहे। मंडे आता है तो बस काम काज शुरू हो जाता है, जिंदगी की रूटीन में आ जाती है। जी जी, सर फरमाइए क्या अब मुझे पूछना है। बोलना था जी कि जी। जैसे मुझे सबसे ज्यादा खुशी उस वक्त होती है जब कोई मेरी तारीफ करे। ठीक है। हर इंसान तारीफ का मुंतजर होता है, बिल्कुल होता है। तो इसलिए उस मौके पे ज्यादा खुशी होती है, या कि बिल्कुल है। परसेंटेज अच्छी है या फलाना, बहुत ठीक सारे है। मौके होते हैं। ठीक है। तो हम मौके क्यों ढूंढते हैं? परसेंटेज हम बिल्कुल किसी सही। चीज पे मौके क्यों ढूंढते हैं बिल्कुल सही, अभी खुशी के लिए? बताता हूँ बाकिर साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। व्हाट अ शुक्रिया। नाइस कॉल। और बड़ी अच्छी बात इन्होंने की, बड़ा ओपनली इन्होंने ये बात को एडमिट किया कि जब कोई मेरी प्रेस करता है, तारीफ करता है, तो मुझे खुशी होती है। अभी मैं ये बात आपसे कह रहा था कि ये जो खुशी होती है आपको, ये इस वजह से आपको होती है कि आपको कुछ मिल रहा होता है। हम आदी हो चुके हैं ना कि कुछ मिले तो खुशी होगी। अब चाहे वो तारीफ हो, चाहे इज्जत हो, मान सम्मान हो, कोई चीज़ मिले, कोई मटेरियल चीज़ मिले, हम आदी हो जाते हैं। अब थोड़ा सा समझाना ये ज़रा, एक बड़ा अजीब और मुश्किल सा मरहला है जिसे हम हैप्पीनेस कहते हैं, जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं बात, वो एक इमोशन या फीलिंग नहीं है। क्योंकि अगर फीलिंग या इमोशन है तो वो परमानेंट नहीं रहेगी। अभी है, अभी नहीं है, और फिर जब नहीं होगी तो आपको फिर चाहिए वापस हैप्पीनेस। तो फिर हर वो काम आप करेंगे, चाहे सही हो या गलत हो। मैं ये नहीं कहता कि इंसान हैप्पीनेस के लिए गलत ही काम करता है, सही काम भी करता है। और हम इस वक्त एक सही काम ये करने वाले हैं कि कॉलर है, कॉल ले लें, किसी को इंतजार ना करवाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर मईद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक आपको। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आप तो माशाल्लाह लगता है रमजान के सारे रोजे रखे, माशाल्लाह चेहरा चमक रहा है आपका। भाई जी, आप लोगों की दुआएं हैं। और फिर हमने रमज़ान में पहली दफ़ा मेरे ख्याल में ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि मैं कंटिन्यूसली पूरे रमज़ान में, मैंने उरूज ने मतलब लाइव प्रोग्राम किए मंडे टू फ्राइडे। और आप यकीन कीजिए, लास्ट वीक जब था तो वी वर सो टायर्ड, इतने थकन हुई थी। मैंने तो उरूज से कहा, मैंने कहा मैं कहीं जाता हूँ 2-3-4 दिन की वेकेशन पे, मगर ईद में लोगों से मिलना और फिर वो चीज़, फिर आई स्टेड बैक। बट आई डेस्परेटली नीडेड अ वेकेशन। इट वॉज टफ बट माशाल्लाह वी डिड इट। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको और तौफीक दे और जिंदगी दे आमीन कि आप आमीन। इसी तरह लोगों में अवेयरनेस लाते रहिए और आपको अल्लाह ताला ऐसे बहुत सारे रमजान दिखाए। आमीन। आमीन जी आमीन।
पूछिए। अच्छा, अब आप देखें, मैंने आपको थोड़ी सी खुशी दे दी। बिल्कुल दे दिया आपने, बिल्कुल दे दी। बेसिकली जहाँ तक एक देखिए, हर किसी का अपना ओपिनियन है। बिल्कुल सही। मेरा ओपिनियन है कि बेसिकली आई थिंक हैप्पीनेस इज एनर्जी, इट्स अ पॉजिटिव एनर्जी। आप ये देखिए कि वेयर इज, आप क्वेश्चन तो अपने आप से सबसे पहले ये करें कि वेयर इज हैप्पीनेस, इट्स इन द एटमॉस्फेयर, इज इट इन द पास्ट, इन फ्यूचर और प्रेजेंट। देखिए, पास्ट इज ऑलरेडी गॉन। आप सिर्फ आप पॉजिटिव चीजों को जो आपके पास की, आप उनको याद करके जरूर खुशी महसूस कर सकते हैं कि जो आपने अच्छा टाइम गुजारा, कोई अच्छे काम किए, ठीक है, जिसको आप सोच के भी खुशी महसूस करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज है खुशी जो आपकी फ्यूचर में है, ठीक है, जो आप ये सोच के खुशी महसूस करते हैं कि आज प्रेजेंट में आप अच्छे काम कर रहे हैं, कल इंशाल्लाह इसका एक अच्छा रिजल्ट निकलेगा। सपोज आप एक छोटा सा पौधा भी लगा रहे हैं, बिल्कुल ठीक तो आपको ये सोच के खुशी होती है कि कल इसका फल कोई खाएगा। बिल्कुल ठीक है, वो आपके फ्यूचर की हो गई खुशी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जहाँ तक प्रेजेंट की बात है, आई थिंक सबसे ज्यादा खुशी बेसिकली होती ही प्रेजेंट में है। बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि जो प्रेजेंट इज योर हैप्पीनेस, जो आज आप करेंगे वही आपका कल बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है, आपका पास्ट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक तो है। मैं तो सबको यही कहती हूँ कि खुशियों को ढूंढे नहीं, खुशियाँ आपके आस पास है। वेरी गुड। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि आप दूसरों से एक्सपेक्टेशंस खत्म कर दें। बिल्कुल डोंट ठीक है। थिंक व्हाट पीपल आर गिविंग इट टू यू, यू जस्ट थिंक कि आप लोगों को क्या दे रहे हैं, आप इस दुनिया को क्या दे रहे हैं। क्योंकि दुनिया में तो अल्लाह ताला ने एक छोटा सा मच्छर भी बेमकसद पैदा नहीं किया, तो हम तो अशरफुल मखलूकात है। तो हमारी जिंदगी का भी कोई मकसद है, उस मकसद को ढूंढें। बस चलें, थैंक यू वेरी मच, बिकॉज हम चाहते हैं दूसरे कॉलर्स भी आए। यू सी, इन्होंने जो बात कही कि हैप्पीनेस इज अ पॉजिटिव एनर्जी, बेसिकली हैप्पीनेस गिव्स यू पॉजिटिव एनर्जी, इट इज नॉट अ पॉजिटिव एनर्जी। हमारे लिए, आम आदमी के लिए, ये एक फीलिंग है, एक इमोशन, एक जज्बा है, और जज्बा कभी रुकता नहीं है, चेंजेस आते रहते हैं। इसीलिए हम कभी हैप्पी, कभी अनहैप्पी। क्योंकि अगर हैप्पीनेस जज्बा है तो उसका अपोजिट अनहैप्पीनेस ज़रूर होगा, क्योंकि सारी ज़िंदगी एक अजीब व गरीब अपोजिट्स में हम गुजारते हैं, और जिसकी वजह से जब कभी खुशी होती है तो उसके बाद जब खुशी नहीं होती तो हम अनहैप्पी होते हैं। हमारे नज़दीक माइंड साइंसेज में हैप्पीनेस इज़ नॉट एन इमोशन, ये कोई फीलिंग नहीं है। हाँ, आपके अंदर फीलिंग पैदा हो सकती है, एनर्जी पैदा हो सकती है, बट हैप्पीनेस नहीं। रुक जाइए, हैप्पीनेस को डिफाइन मैं अभी करूंगा। एक कॉलर लाइन पर है, लेट्स टेक द कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे बाबा? मैं ओ जी, क्या हाल है? हाँ, ठीक ठाक। मेरे बिना हैप्पीनेस से बातें कर रहे हैं आप। मैं नहीं, सबको गुज़श्ता ईद मुबारक। सबको ईद मुबारक। सही बात है। मेरे लिए तो लगता है ईद गुज़श्ता है ही नहीं, मैं अभी तक एंजॉय किए जा रही हूं। मैंने तो स्टार्ट में ही कहा था, मैंने कहा खुशी का मौका है, मगर मुझे थोड़ा सा दुख है। अभी मैंने लोगों को एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने कहा शायद लोग समझ जाएंगे कि बेटी मेरी नहीं है, इसलिए शायद मैं इतना खुश नहीं हूँ। नहीं, आप देखें ना, अब ये आप खुश नहीं है और कल आप खुश हो जाएंगे तो आपको रियलाइज होगा मेरी इंपॉर्टेंस क्या है। रियलाइजेशन ऑफ हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, वी हैव टू रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट आई एम। चलो, पीपल आर मिसिंग यू आल्सो। ठीक है, चले, अपना ख्याल रखिएगा। आई लव यू ऑल, एंड मैं पूरे सबको बहुत मिस कर रही हूँ, और स्पेशली व्यूअर्स को, आपको सबको बहुत मिस कर रही हूँ। अपना ख्याल रखिए। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट। लव यू बेटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, अब हैप्पीनेस है क्या? अच्छा, बात ज़रा समझ में आना मुश्किल है, बट लेट्स सी मैं जितना आसान कर सकूँ। हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ बीइंग। जो आपकी बीइंगनेस है, आपका वजूद जो है, उसके हर जर्रे में, हर सेल के अंदर हैप्पीनेस मौजूद है। हमारी कॉलर ने सही कहा कि हमें ज़रूरत नहीं है हैप्पीनेस के लिए इधर उधर देखने की। होता पता है क्या है? कोई शख्स, कोई इवेंट, मिसाल के तौर पर किसी ने आपकी तारीफ़ कर दी, किसी ने आपको इज्जत दे दी, किसी ने आपको गिफ्ट दे दिया, आपके घर के अंदर कोई ओकेशन है, शादी हुई, बच्चा पैदा हुआ, मंगनी हुई, नया घर ले लिया, अच्छी जॉब मिल गई। ये जितने इवेंट्स होते हैं, ये दरअसल ट्रिगर करते हैं उसी इमोशन को जो आपके अंदर मौजूद है। मगर ये वक्ती तौर पर होता है। एक दिन खुशी रहेगी, 2 दिन रहेगी, 3 दिन रहेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता खुशी कम। आप देखिए, एक ब्रांड न्यू कार आज आप खरीद के लाएं, ब्रांड न्यू कार, रजिस्ट्रेशन नंबर, चंद मिनट के बाद वो ब्रांड न्यू नहीं रहेगी। क्यों? उसके बाद एक और गाड़ी रजिस्टर्ड हो गई जो इस गाड़ी से 4 मिनट नई है, और आपकी गाड़ी 4 मिनट पुरानी हो गई। तो अब
वो जो खुशी होगी वो चंद दिनों के बाद आपको इतनी नहीं होगी गाड़ी के साथ जो पहले दिन थी। क्यों? कि आपके लिए हैप्पीनेस इज अ फीलिंग, इज एन इमोशन, एक जज्बा है। हम ये कहते हैं कि हैप्पीनेस एक स्टेट ऑफ बीइंग है। अच्छा, स्टेट ऑफ बीइंग में और जज्बे में क्या फ़र्क है मैं अभी इस पे बताता हूँ, मगर एक कॉलर लाइन पे ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। कौन, कहाँ से? यमुना फ्रॉम कराची। यमुना फ्रॉम कराची। अच्छा। पहले तो एक बात कि आज मुझे भी काफ़ी फील हो रही है उरूज की कमी। हाँ। थोड़ा मतलब वो बातें वातें करती रहते हैं तो हाँ। कुछ थोड़ा सा लग रहा थोड़ा है, तो बहुत वो बातें ओवर सा लग करती रहा है, बहुत बातें करती है वो। बहुत बातें करती है वो। मैं तो आई खैर मिस सुनता यू हूँ उरूज, उससे। अगर आप देख रही हैं तो आई मिस यू। अभी आपकी कॉल भी आई थी। जी जी, जरूर जरूर। अच्छा, एक बात मैं अभी काफ़ी मज़े का सीन हो गया कि आपने लिखा हुआ रियलाइजिंग हैप्पीनेस, मैं समझी लिखा हुआ है, मैंने अभी भी ज्वाइन किया था कि हाइपरनेस। मैंने फ़ौरन कॉल मिलानी स्टार्ट कर दी क्योंकि मेरे भाई का है, वो कुछ ज़्यादा ही हाइपर एक्टिव है, उसने पूरा घर का कबाड़ा किया है। उई, भैया हेल्थ टीवी कंट्रोल रूम, हैप्पीनेस और हाइपरनेस में फर्क है, स्पेलिंग ठीक करो। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है ना, इस वजह से मैं समझी कि वो अच्छा अच्छा, आप समझी। कॉल ड्रॉप हो गई। हमारे कंट्रोल रूम वालों ने गलती नहीं की, वो हुआ है कि पढ़ने में हैप्पीनेस को हाइपरनेस पढ़ ली। कंटिन्यू करते हैं फिर से जी। और स्टेट ऑफ बीइंग और इमोशन में क्या फ़र्क है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमोशन आता और जाता है, बढ़ता है और कम होता है, आज है कल नहीं है। मगर स्टेट ऑफ बीइंगनेस जो है वो हर लम्हे आपके वजूद मौजूद होता है। सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है। जिस दिन हम ये बात समझने लगें, और मैं चाहता हूं हमारे नौजवान इस बात को समझें कि आप डिपेंडेंट हैं लोगों पर अपनी खुशी के लिए, जो कि आपके अंदर मौजूद है। जो चीज आपके पास अपनी मौजूद है उसको आप महसूस नहीं कर सकते, आपको कोई एक्सटर्नल मीन्स चाहिए। आप मोहताज हैं लोगों के, कोई आपको प्रेस करे, कोई आपको इज्जत दे, कोई आपको कोई चीजें लाके दे, कोई गिफ्ट लाके दे, कोई आपकी तारीफ करे। आप डिपेंडेंट हैं। आपने अपनी लगामें दूसरों के हाथ में दे दी, आपकी चाबी दूसरों के पास है, तो आप कितने मोहताज हैं। अतराफ में नजर डालें, अपनी जिंदगियां देखें। रोज घर में खुशियां नहीं आती, रोज ओकेशन नहीं होते, मगर अगर आप अपने वजूद पर नजर डालें तो आपके वजूद में खुशी मौजूद है। जिस तरह आपके जिस्म का निज़ाम चलता है, एक रब्त है, एक हारमोनी है, एक बैलेंस है। एक कॉल लेते हैं, फिर बैलेंस, हारमोनी और रब्त पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन, कहाँ से? मैं मिसेस उस्मान बात कर रही हूँ जी मिसेस मैंने उस्मान। आपसे ये कहाँ से, पूछना कहाँ था- से, पहले ये तो बता दें। इस्लामाबाद से। ओहो, अच्छा जी, पूछिए मिसेस आपसे ये उस्मान। पूछना था, जैसे हम अपने डेली रूटीन लाइफ में कुछ प्लान करते हैं कि जी। हम अपने रूटीन को यूं सेट करेंगे, यूं मैं सब कुछ करके उसको मतलब मैं पिक्चर भी बना लेती हूँ, मतलब जैसे प्रैक्टिकली आप रिटर्न वर्क करते हैं कि ठीक मैंने है। ये करना है, ये करना है, ठीक है। लेकिन जब अमेंडमेंट की बात आती है, उस पर अमल करने की, तो मैं वहाँ वीक हो जाती हूँ। और ये चीज बैचलर लाइफ से चलती आ रही है, स्टूडेंट लाइफ से चलती हुई आ रही है, तो उससे मतलब स्टेबिलिटी नहीं आती। तो वो ओके, स्टेबिलिटी लाने के लिए मतलब ओके। अपने आप को किस तरह मैं इतना स्ट्रॉन्ग करूँ? अच्छा देखें, ये बेसिकली एक बिहेवियर है और पॉसिबल है स्टूडेंट एज से आपका शुरू हुआ हो, स्कूल कॉलेज लाइफ से, और इवेंचुअली जब एक बिहेवियर बार बार होता है तो वो एक हैबिट बन जाती है। जी ठीक है। अब देखें, एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर कोई ऐसा काम है जिसमें आपकी बर्निंग डिज़ायर है, पैशन है बहुत ज़्यादा, तो वो काम आप किसी सूरत कर देंगी। तो कभी कभी ये करते हैं कि जब आप किसी काम करने का इरादा रखती हैं और आप एक मटिकुलस प्लानिंग करती है कि मुझे ये करना होगा, इस तरह मैं करूँगी, तो देखिएगा कि उस काम में, देखिए काम दो चीज़ों की वजह से होता है। एक ड्यूटी होती है कि जी ठीक है, मेरे लिए कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, मगर ये मेरी ड्यूटी है और चूंकि मेरी ड्यूटी है तो मुझे करनी है। सही। दूसरा ऐसा काम कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो, पैशन हो, मगर बर्निंग डिज़ायर, मैं डिज़ायर की बात नहीं कर रहा, बर्निंग डिज़ायर। बर्निंग डिज़ायर वो ख्वाहिश होती है, वो तमन्ना होती है कि जो आपको चैन ना लेने दे, जो आपको सोने ना दे, उसे बर्निंग डिज़ायर कहते हैं। तो देखिएगा, अगर उस काम में किसी तरह आप बर्निंग डिज़ायर शामिल कर दें तो ये जो लिथार्जी आपकी है, देखिए दो चीज़ों की वजह से आप रुकते हैं। एक तो ये रीज़न हो सकता है कि आपको फियर ऑफ फेलियर हो। कई दफ़ा ये बड़ा अनकॉन्शियस लेवल पे होता है, कभी ऐसा हुआ होगा काम नहीं हुआ तो फियर ऑफ फेलियर की वजह से रुकते हैं। कई दफ़ा आप समझते हैं अनइम्पॉर्टेंट है, चलो हो जाएगा, लिथार्जी, प्रोक्रेस्टिनेशन, मुलतवी करना चीज़ों को, ये भी होता है।
इनसे मज़ीद बात करेंगे इंशाल्लाह। वापस इनकी कॉल है। बताना सिर्फ ये चाह रहा था कि कोशिश करें कि अपने अंदर वो इतना एक जज्बा मुहर्रर का एक मोटिवेशन पैदा करें कि आप एंड तक किसी काम को सर अंजाम दे दें। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, हम बहुत जल्दी जाते हैं और बहुत जल्दी वापस आते हैं।